माय चैनल आप श्रीवास्तव। जैसा कि डेली स्कूल होमवर्क आप इस चैनल पर देख सकते हैं, तो आज का होमवर्क स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्लास LKG के बच्चों का हम एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो आज मैंने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, जो कि हमने बच्चों को ये टॉट कर चुके हैं। वॉवल साउंड AEIOU से हम ये बच्चों को वर्ड्स लर्न करा चुके हैं। सो आज मैंने इसके फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, बच्चे को इसे कंप्लीट करना होगा। जैसे यहाँ पर CAT कैट, कैट, MAT मैट, RAT रैट, BAT बैट, मतलब कि इसमें A फिल करके इसको बैट मेक करना होगा। नैट, बेल, टैप, पिप, पैन, टिन, लैट, मैप, टफ, स्टार, काइट, आई, जैट एंड मोप। सो एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं ये वही वर्ड्स हैं जो बच्चों को हम टीच करते रहते हैं हमेशा, और वही वर्ड्स में से मैंने बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, जिसे बच्चों को एक एक इसमें से लेटर भर करके इसे कंप्लीट करना होगा। देन आप स्पेलिंग डिवीजन करने के लिए देंगे, तो यहाँ पर स्पेलिंग है राइट A to Z। तो A से लेके Z तक तो नहीं दिया मैंने, सॉरी, A से लेकर J तक यहाँ पर दिया हुआ है। तो A से लेके J तक आपको बच्चों को स्पेलिंग देना है। कैपिटल और स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर A और स्मॉल लेटर A, कैपिटल B, स्मॉल B, कैपिटल C, स्मॉल C, कैपिटल D, स्मॉल d, कैपिटल E, स्मॉल e, कैपिटल F, स्मॉल f, कैपिटल G, इसी तरह से HIJ। सो एज यू कैन सी, A से लेकर Z तक आपको आज स्पेलिंग देनी है। बच्चे को कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों ही राइट करना है। तो ये सब एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन हम करा रहे हैं। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में 2 वर्ण वाले 10 शब्द राइट करने हैं बच्चों को विदाउट लुकिंग। तो एज यू कैन सी इन दिस स्टेप बच्चे 2 वर्ण वाले 10 शब्द राइट करेंगे। सो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है लाइन। तो अगर आपके बच्चे 2 से भी, अगर 10 से भी ज़्यादा जानते हैं तो अगर राइट कर लेंगे तो वेरी गुड। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है कि अगर मेरी डॉटर 10 राइट करने के बाद भी अगर इधर राइट करना चाहेगी और उसे आते होंगे, तो मैं यहाँ राइट करा के देखना चाहूँगी कि उसे कितने 2 वर्ण वाले शब्द आते हैं विदाउट लुकिंग। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ। मैथ में बच्चों को काउंट एंड राइट करने के लिए दिया है। तो एज यू कैन सी इन दिस टाइप पिक्चर्स मेक करके काउंट एंड राइट करने के लिए आप देंगे बच्चों को। सो बॉल मेक करेंगे लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7। तो हियर इज 7 बॉल्स, तो आपको 7 बॉल्स मेक करने हैं। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हियर इज द 10 balloons. Here is the triangles, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Here is the 10 triangles, so you can make like this. So now circle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Here is the 16 circle. Then यहाँ पर पैन मेक्स किया गया है, डक्स मेक किया। तो एज यू कैन सी इन दिस टाइप आपको पिक्चर्स मेक करके अपने बच्चों को काउंट एंड राइट करने के लिए देना होगा। सो क्लास LKG के बच्चों का होमवर्क आप नोट कर चुके होंगे। नाउ अब क्लास UKG के बच्चों का होमवर्क अब आप नोट कीजिएगा। सो क्लास UKG के बच्चों को जैसा हम ग्रेटर, लेस एंड इक्वल एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो यस्टरडे हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक के नंबर में बच्चों को ग्रेटर एंड लेस इक्वल करने के लिए दिया था। बट टुडे हम 1 से लेकर 100 तक के नंबर में बच्चों को ग्रेटर, लेस एंड इक्वल देंगे। तो यहाँ पर आप एज यू कैन सी इन दिस टाइप आप मेक कर लेंगे वर्कशीट्स। तो हम देखेंगे क्या ये बच्चे इसे सॉल्व कर पाते हैं। यहाँ तो 1 से लेकर 10 तक उनको बहुत ही ईजी लगा, क्या ये इसे सॉल्व कर पाते हैं। तो जब भी मैं अपनी डॉटर को सिखाती हूँ तो मेरा तो बस एक ही ट्रिक रहता है कि मैं क्या करती हूँ कि मैं उन नंबरों को देखती हूँ। जैसे कि यहाँ पर 65 और 74 है, तो मैं कहूँगी बेटा ना तो आप यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 7 है, तो इसमें कौन बिग है बताओ मम्मा को। तो डेफिनेटली 7 बताएगी, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो यहाँ पर 7 ही बताएगी। तो यहाँ पर 74 आंसर हो जाएगा। फिर एज यू कैन सी 71 एंड 61, बेटा यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, दोनों सेम नंबर है, तो हम इसे नहीं देखेंगे। हम किस नंबर को देखेंगे, 7 और 6 को देखेंगे। तो इसमें कौन बिग है, 7 बिग है या 6 बिग है, 7 बिग है। तो कौन सा ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर है, तो आप इस पे लगाओगे। सो इक्वल 14 एंड 14 इक्वल है, तो सेम आप इक्वल का सिंबल दे देंगे। इसी तरह से 18 एंड 90 है, तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो हम इसे नहीं देखेंगे। तो हमें कौन सा नंबर देखना है, 8 और 9 को देखना है। तो इसमें कौन सा बिग है, 8 है या 9 है, 9 बिग है, तो यहाँ पर 19 होगा। तो एज यू कैन सी इन दिस स्टेप आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। ये
बहुत इजी हो जाता है। अगर बच्चे इसको समझ लेते हैं तो उनको ये करना वर्कशीट्स बहुत ही इजी हो जाएगा। तो ग्रेटर लेस इक्वल आप बच्चों को इसी तरह से एक्सप्लेन करें। सो नाउ होमवर्क नोट करें आप 35 एंड 32, 27 एंड 27, 40 एंड 37, 48 एंड 43, 50 एंड 48, 59 and 60, 54 and 54, 45 and 55, 47 and 51, 57 and 53, 49 and 50, 45, 69 and 65, 62 and 75, 18 and 70. So as you can see in this worksheets, so आप इस तरह से ग्रेटर लेस एंड इक्वल बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। द नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में क्लास यूकेजी के बच्चों को होमवर्क दिया गया है चिड़िया गाना गा। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है अब आसमान पर उजियारा छाया, रवि का मामा दाल का दाना लाया। आज यही कविता राइट करनी है बच्चों को। चिड़िया आजा, चिड़िया आजा, चिड़िया आकर दाना खा जा, नटखट चिड़िया गाना गा, गाना गाकर दिल बहला। सो इन दिस टाइप ये पोएम आज बच्चों को कॉपी में राइट करनी है एंड रीडिंग ऑल्सो। द नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश, और इंग्लिश में आज दिया गया है यूज़ ऑफ दिस एंड दैट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी पहले वीडियो देख सकते हैं जिसमें बहुत ही इजी वे में बच्चों को दिस एंड दैट एक्सप्लेन किया गया है। बट मैं कहती हूँ कि मैं जब भी होमवर्क देती हूँ तो मैं इसे रिपीट ज़रूर करती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है दिस एंड दैट रिपीट कराने का। सो दैट्स वाई आज रिपीट कर मैं भी जब ये होमवर्क अपनी डॉटर को कराऊंगी तो ये चीज़ें मैं उसे एक्सप्लेन करूंगी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप अपने बच्चों को जब बिठाएं दिस एंड दैट एक्सप्लेन करें तो आपको किस तरह से यूज़ करना है। सबसे पहले हमें दिस की स्पेलिंग को बच्चों को अच्छे से लर्न करानी है। THIS दिस होता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है THIS, इसे हम दिस बोलते हैं। और दिस मीन्स होता है यह, और दिस का यूज क्या होता है नियर के लिए होता है। किसके लिए होता है नियर के लिए होता है। तो अगर हिंदी ना बताना चाहे तो मत बताइए, क्योंकि बच्चे अभी यह और वह नहीं समझ पाएंगे। बस अगर आप इसको इंग्लिश में अगर कन्वर्सेशन कराना चाहते हैं तो आप बताइए कि दिस का यूज नियर के लिए और दैट का यूज फॉर के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है दूर के लिए। जब कोई चीज नियर हो तो वहां पर दिस का यूज होगा, और जब कोई चीज फॉर हो तो वहां पर दैट का यूज होगा। मतलब कि दूर हो तो वहां पर दैट का यूज होगा। सो दिस एट का यूज नियर और दैट का यूज फॉर के लिए होता है। तो जब भी आप बच्चों को लर्न करा रहे हैं तो पहले दिस की और दैट दोनों की स्पेलिंग लर्न कराएंगे। THIS दिस और THAT दैट होता है। तो दिस इज ए कार, because car near है या for है near है, so what will you use here? You use this here. Now the next example, see, dash is an aeroplane. Aeroplane is near या for? Tell me. Yes, aeroplane is for. So what will you use here? You use the that here because एरोप्लेन कहाँ है फॉर है। तो हमने आपको एक्सप्लेन किया ना कि जब कोई चीज नियर होती है तो व्हाट विल यू यूज हियर दिस, एंड जब कोई चीज फॉर होती है तो व्हाट विल यूज हियर दैट। सो ये सब चीजें तो हो गई नियर और फॉर। ये सब चीजें आप दिखा करके पिक्चर्स यहाँ नियर और फॉर मेक की है मैंने, वो सब चीजें बता सकते हैं और प्रैक्टिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सी हियर इज ए दिस इज ए पेंसिल, बिकॉज पेंसिल इज नियर। जब लेकिन अगर पेंसिल फॉर है तो व्हाट विल यूज हियर दैट इज ए pencil. So what will you use here? That is a pencil and this is a pencil because this is a near and that is a for. So now it is clear, this is used near and that is used for. So now आप जब भी बच्चों को इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे तो this and that आप इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पिक्चर्स मेक की हैं एज यू कैन सी नाउ, और जिन मॉम्स को नहीं भी आता है वो भी बहुत अच्छे से अपने बच्चों को बता सकती हैं। तो अगर आप मेरे चैनल में जुड़े हैं तो प्लीज़ उन मॉम्स की भी हेल्प करिए जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि वो कैसे एक्सप्लेन करें। सो प्लीज़ मेरे चैनल के बारे में बताइए और अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी तरह से पढ़ाइए। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।